अब बात करते हैं गेंदबाजी की। टीम इंडिया की गेंदबाजी के कंपैरिजन में अगर देखें ऑन पेपर्स थोड़ी सी ज़रूर मजबूत नज़र आती है पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है। हालांकि वर्ल्ड कप में अभी इतना प्रभावित करती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उनके पास जो बेहतरीन गेंदबाज हैं उनको भी नज़र में रखना होगा। टीम इंडिया इसके लिए प्लान लगातार तैयार कर रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन हमारे पास भी जसप्रीत बुमराह हैं। तो दोनों का कंपैरिजन देखते हैं कि दोनों ही खिलाड़ी कितने मजबूत नज़र आ रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से। सबसे पहले आपको वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। नीरज, यही सवाल रहेगा मेरा यहाँ पर। देखिए, अगर आप ये कंपैरिजन देखेंगे तो बुमराह के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। 80 मैचेस खेले हैं, 40 मैचेस शाहीन खेले हैं। 135 विकेट्स बुमराह के पास हैं, 88 विकेट शाहीन के पास हैं। एवरेज अगर आप देखें तो 23 का बुमराह का और 24 का शाहीन का। इकॉनमी बेहतर बुमराह का है और यहाँ पर शाहीन का 5.49, तो वहीं पर 4.64 का बुमराह का इकॉनमी रहता है। बेस्ट अगर आप देखें तो दोनों ही खिलाड़ी का बेस्ट में 6 विकेट्स दोनों ने लिए हुए हैं। बुमराह ने 19 रन दिए थे और 35 रन शाहीन ने दिए थे। क्या लगता है गेंदबाजी में अगर देखें तो किसका पलड़ा भारी नज़र आता है? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान की गेंदबाजी जो है हमेशा से ही हावी रही है और अच्छे तेज़ गेंदबाज प्रोड्यूस करने के लिए पाकिस्तान जाना जाता है, जबकि भारत के पास अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। ये रीसेंट पास्ट की बात थी, लेकिन अब कुछ सिनेरियो बदला है, क्योंकि आपके पास 3 ऐसे तेज़ गेंदबाज हैं, चाहे वो बुमराह, शमी या सिराज। ये जो 3 कॉम्बिनेशन गेंदबाज कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो एक अच्छा बॉलिंग अटैक इसे माना जा सकता है, क्योंकि बुमराह लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिराज की हमने परफॉर्मेंस देखी और इसके अलावा शमी की परफॉर्मेंस देखी, तो ये 3 गेंदबाज इन टैंडम अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो बुमराह जिस कंसिस्टेंसी से गेंदबाजी कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में भी, वो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अगर आप ये कंपैरिजन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ी सी अपर हैंड देखेंगे बुमराह का शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। कारण यह है कि नसीम शाह इस टीम में नहीं है पाकिस्तान के लिए, और नसीम शाह के बिना शाहीन शाह अफरीदी की जो गेंदबाजी की जो धार है वो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। हमने देखा कि इस तरह से पिछले एशिया कप के दौरान जब नसीम शाह चोटिल हुए, उसके बाद से शाहीन शाह अफरीदी का साथ देने के लिए हारिस रऊफ है इस टीम में, लेकिन हारिस रऊफ ज़्यादा महंगे साबित हुए, उनकी ज़्यादा पिटाई हुई है और भारत के पिचेस पर भी उतनी इफेक्टिव तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाया। एक रिदम बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, अगर उन्हें रिदम मिल जाए तो उनकी गेंदबाजी बढ़िया लगती है, लेकिन अब तक के मुकाबलों में देखने से ऐसा नहीं मिला कि जिस तरह के वो गेंदबाज हैं वैसी गेंदबाजी उनसे अब तक देखने को नहीं मिली। तो अपर हैंड भारत का रहेगा। हालांकि ओवरऑल पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है वो बढ़िया मानी जाती है, लेकिन भारत के बल्लेबाज उनका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ अगर हम स्पिन की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास अश्विन है, कुलदीप है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान के स्पिनर से बेहतर नज़र आता है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या लगता है कि अहमदाबाद में हम 3 पेसर्स के साथ जाने वाले हैं या फिर हम अश्विन को वापस लेके आ रहे हैं? देखिए, अहमदाबाद का जो पिछला मैच हुआ था, जिस तरह से मुझे तो बैटिंग पैराडाइज ही दिखा। बहुत कुछ बॉलर्स के लिए नहीं नजर आया। और दूसरा, ये अहमदाबाद का स्टेडियम थोड़ा डिफरेंट भी है दिल्ली के मुकाबले। उसकी करीब करीब जो फील्ड है करीब 8 या 9 यार्ड्स और मीटर ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे में वो भी डर नहीं है कि बहुत जल्दी कोई छक्का चला जाएगा, बहुत जल्दी बाउंड्री जाएगी। तो मुझे लगता है 3 स्पिनर्स विल बी बेटर फॉर सिंपल रीजन कि गर्मी भी होगी, थोड़ा एटमॉस्फेयर भी पूरा प्रेशर कुकर सिचुएशन होगा अगर पूरी तरह से भर जाता है। तो ऐसे में शायद स्पिनर्स को के साथ जाना, और खासकर उनके बैट्समैन जो कि अगर आप बाबर आजम को छोड़ दें तो नीचे के खैर ये कितना फिट होंगे ये भी देखना पड़ेगा। रिजवान अली अगर ये पूरी तरह से फिट आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल हम प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करते हैं जब हमारे स्पिनर्स बॉल करते हैं। जब आपने दो पेसर्स की बात की थी तो एक लाइन जरूर जोड़ना चाहूँगा कि दोनों प्लेयर्स जो पेसर्स है बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को एक एज होता है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर जो नेचुरल इन स्विंगर मारता है वो बहुत ही अच्छी विकेट टेकिंग बॉल होती है। लेकिन यहाँ बुमराह का क्योंकि इरेटिक एक्शन है, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, तो उससे वो लेफ्ट आर्म और राइट के जो बीच में जो कमी होती है एक राइट हैंडेड बॉलर की, वो उन्होंने पाट दी है। वो राइट आर्म होते हुए भी इतने खतरनाक है, क्योंकि उनके एक्शन को समझ आना और अजीब से एक्शन से जब वो बॉल को डिलीवर करते हैं तो वो उस एंगल को समझना हर एक के बस का नहीं होता, खासकर उस प्लेयर के लिए जिन्होंने बुमराह को पहले ना खेला हो। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि बॉलिंग में
तीन पेसर और तीन स्पिनर्स और 2 पेसर्स, इंडिया ये शायद जा सकता है। बाकी डिपेंड करता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी तक लय में नहीं दिख रहे हैं, ये एक कंसर्न की बात है।